एक बार एक साहूकार था, उसका ना एक बेटी बेटी थी ना, तो उसका कोई छोरा था, और भाई उसकी घरवाली भी मतलब उस छोरी की माँ भी गुजर रही थी। तो बड़ी लाड प्यार तो उस छोरी ने पाली ना, उस तरह कोई काम कराया कर दे ना उसने कहा कर दे, और वो कि मैं कह दिन उसकी इच्छा पूरी होंगी। तो जब वह थोड़ी सी बड़ी होगी तो उसकी एक नॉर्मल से घर में शादी होगी। तो शादी होगी तो भाई वह काम तो किमी करे को नहीं, क्यों लाडा में रेडी थी, वह नहीं सोचे उड़े भी अपना मौजे करिए। ये उसने न्यू ना बेरा कि भाई ससुराल में गाँव में फर्क हुआ है थोड़ा सा। तो वह भाई काम भी कौन करे कि मी सासू बहुआ की लड़ाई होने लगी। और जो बोलिया करे ना कि भाई सामण का अंधे ने अरे अरे नजर आवे, तो वह बनी उसमें भी, उसने तो बस वो खाना पीना मौज करनी सुख शांति नजर आवे। लेकिन जब काम नहीं करेगी बहू तो सुख शांति थोड़ी रहेगी। उनका घर में सासू बुआ की खूब लड़ाई होने लगी तो वह बहुत तंग होगी उस लड़ाई तय, परेशान होगी करूँ तो करूँ के। तो एक दिन एक उनके गांव का एक महाराज उनका सासरा में गीता का पाठ करन आया। तो वह भी गीता सुनन गई, पाठ सुन दी, पाछा सब चले गए न जित वह बैठी रही। फिर वो कई देर बाद में बोली महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। नहीं बोले क्या हो गया बेटी, नहीं बोली भाई मेरे तो मार तो घर में लड़ाई बहुत रहे और मेरे कोई समाधान बता मैंने। महाराज तो भाई सब जगह जा है, सारी जगह की समस्या सुने से उम्र भी हो रही थी तो उसने तो थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया कि भाई लड़ाई क्यों है। महाराज बोले उस छोरी तन में कौन सो जहर बड़ो से अमृत कौन सो तगड़ो, सब तब बड़ो ही तेसी कौन है घर में दुश्मन पकड़ो। तो यह बोली यह बात तो मेरे समझ में कौन आई। महाराज बोले शांति तो सोचिए हैं, और ना समझ में आओ तो मैं उरे एक हफ्ता तो पढ़ूंगा या गीता, और फिर भी नहीं समझ में आओ तो तेरे तो गांव का हूँ उड़ा की पूछ लिए भाई, एक बार शांति तो सोच, या कोई समझाने की बात थोड़ी है, सोचने की बात है। तो वह चली गई। नहीं बोली ठीक से महाराज, पर वह तो कुछ सोची गई उसको कुछ समझ में को नहीं आई। तो एक दिन न वो महाराज तो चला गया, और एक दिन सासू बुआ की बहुत जोर की लड़ाई होगी न, तो भाई उसने उसका घरवाला ने उस छोरे ने उस लुगाई का थप्पड़ मार दिया आपकी घरवाली का। माँ का तो के कर सके, माँ का तो भाई सासू बुआ की हुई थी तो आपकी घरवाली का मारे वो, आपकी घरवाली को उसने 2 थप्पड़ मार दिए। तो भाई वह फू फा करके लड़ाई झगड़ा करके न और भी खड़ खाती हो कि न, और आपका गांव बज गई। तो भाई गांव चली गई। तो उसका बाबू बोले भाई बेटा का एक दिन जमाई को नहीं आया, एक लिए आई। न्यूली जमाई का नाम ना ले पापा। न्यूली अच्छा, न्यूली हाँ। तो बोले भाई क्या बात है, न्यू बता दी उसने सारी बात है, मेरी तो लड़ाई होगी उसने मेरे मारी। तो भाई बाबू तो नहीं कहा भाई बेटा कोई किसी चीज़ की कमी को नहीं, वो तो समझाने का तो ले फर्ज था, लेकिन उस टाइम तो नहीं करनी पड़े, कोई बात ना अपने घर ही रहे। तो भाई 2-4 दिन तो रही, फिर अड़ोसन पड़ोसन पूछने लगी हाँ या छोरी तो कदे ना आए कर दी, अरे कहा क्यों करा रही से। तो उसको थोड़ा सा मन में ओढ़ू हो गया कि या तो बात गड़बड़ खागी भाई, सब न्यू करने लगी। तो बोली बाबू, ने बोले हाँ। बोली ऐसे ऐसे ने महाराज गया था यो अपना गाँव वाला वहाँ हमारे मेरे सासरा है, और ये न्यू का क्या आया था मन में कौन सो जहर बड़ो से अमृत कौन सो तगड़ो, और सब तो बड़ो इतेसी कौन हर घर में दुश्मन को पकड़ो। तो मेरी आवाज़ समझ में को नहीं आई थी, आज आप चलो पूछ के आऊँगी। तो वो महाराज कर गई, महाराज जानती तो बेराए सवाई छोरी क्यों दिक्कत में, उसका तो ना तो बेराए था। महाराज भाई ठीक से बेटा बैठ जा, किम फर्क पड़ा ना, मेरा आपकी बात समझ में आई और ना ही हमारा फर्क पड़ा। और उसने आपकी और बात बताई कि ऐसे ऐसे लड़ाई होगी, मैं गई आ नीले अच्छा बेटा नील तो ई बे। तो बोली महाराज एक काम कर दे नीले के, नीले इससे दवाई बना दे आके मेरी सासू टपक जा, इसका मंत्र पढ़ दे और इसी दवाई बना दे कि वाह खत्म हो जा। और मैं राज करूँ। तो महाराज समझ गया कि न्यू चाह से भाई सासू तो जा मर, और मैं राज करूँ, मेरा ये सबकी मेरा राजपाट और मैं करूँ वह बने। तो महाराज बोलिया भाई बेटा इसी में दवाई इतना दे दूंगा नहीं बे एकदम तय। तो भाई जानदी तू कर दे देगी वह दवाई, और वह जाएगी मर बुढ़ड़ी, और मर जाएगी न तो तेरा नाम आ जाएगी, तेरी जेल हो जाएगी। फिर तो मैं इसी दवाई दूंगा भाई, वह 5-6 महीना मरे। तो बोली ठीक से महाराज इसी बना दे, और तो मंत्र भी पढ़ दिए। तो भाई उसने तो महाराज ने उसका घोट घाट की सौदा और 1 किलो सामान बना दिया, 1 किलो भोज और ले बेटी दूध में दिए, और सासू के सुबह शाम पैर छुए, और भाई शक ना हो उसने, और दूध में दिए तो सुबह शाम तेरी सासू ने। तो नहीं बोली ठीक से लेगी भाई राज्य होगी चली गई कि तो 6 महीना की बात से तेरा मौज जाएगी।
तो जा की सासू के पैर छूकी ने और नहीं सोचे नहीं तो पीवा कौन गी, राजी राजी बोला सासू ने अपने और तड़का सांझी घोड़ घोड़ दूध में और उसने प्यावे। तो भाई 5-7 दिन हो गए ना जी, तो सासू ने सोची या गांव गई थी, गांव तो इतनी शुद्धि होगी क्यों करागी। तो भाई गांव में जाने वालों का यहाँ बैठे जितनी कहे मारी तो बू बहुत सा भाई, इसी तो भगवान सब ने दे बहुत है सपुत्ती शहर, भगवान इसका खेड़ा बसी है तो बहुत बढ़िया से। मेरे तो सुबह शाम सेवाएं बहुत करे है और राजी बोल रहा है जन तो नाराज होगी तो वह दूध ना पीवेगी। तो भाई और जान बापर की 10-15 दिन में थोड़ी सी के तो लुआ यहाँ की बताऊँ उसने ए तेरी सासू तो बहुत तारीफ करे थी, तेरी सासू तो बहुत तारीफ करे थी। तो भाई उसका थोड़ी सी सासू के प्रति थोड़ा सा प्रेम हो गया, दोनों सासू बहुआ का एज हो गया, जी मिल गया दोनों का, क्यों वह उसकी तारीफ करे वह उसकी तारीफ करे। और वह तो न्यू भी राजी हो रही थी चाहे बिना। तो फिर उसने धीरे धीरे सासू न्यू का नहीं बेटी तू काम ना करे ले थोड़ा सा मैं करा दूंगी, बस सासू थोड़ा सा काम कराने लग गई। तो वही सासू उसने अच्छी लगन लग गई तो उसका पछतावा आया कि इतना तो यो गलत कर दिया। फिर गई उल्टी बाबू कन आपका कन बोली बाबू चाल महाराज कन नहीं बोले क्या हो गया, नहीं मेरे तो सासू मर जाएगी और मैं तो सासू इसी सासू मन फिर पावा नहीं गी। महाराज नहीं बोली बाजी गई महाराज का, नहीं बोली महाराज वो मंत्र तो पढ़ना छोड़ दे और मैंने इसी दवाई दे दे, मेरी सासू ने वो जहर दिया था ना वो खत्म हो जाए शरीर में और भाई वह तो मर जाएगी छा बिना, मेरे सासू तो अच्छी बहुत सा है। नहीं बोले अच्छा है, नहीं बोले हाँ। तो नहीं बेटी मत नजर दिया ही ना था, मन तो बढ़िया बढ़िया ताकत की चीज बनाई थी हैं। और नहीं बोली सच्ची महाराज, नहीं बोले और के, नहीं बोली अच्छा यो तो काम महाराज के पार पकड़ने को, यो तो काम महाराज ने ठीक कर दिया, मेरी सासू तो अच्छी से। तो फिर महाराज ने बोला अच्छा तो मैंने एक सवाल पूछा था तेरे ते तन में कौन सो जहर बड़ो से अमृत कौन सो तगड़ो, तो तन में जहर जो है वो तो ईर्ष्या द्वेष है जो सब तो बड्डो जहर से, यह बात मैं बताई थी तन्ने। ये बोली हाँ महाराज यह तो बताई थी। और अमृत से सब तो बड्डो सहनशीलता और धीरज, तेरे समझ में तो आई को नहीं। और इतेसी है सब तो बड़ा इतेसी जो है नाव डूबती हो उसने बचाने वाला, न कि नाव डूबती हो जिदासन वाला। अगर किसी का घर टूटता हुआ और किसी कारण तो बच गया तो उसको बचाने वाला ही तो इतेसी होया। और दुश्मन है घमंड, सबसे बड़ा अपने शरीर के अंदर है ईर्ष्या द्वेष घमंड अहंकार, ये सब तो बड़े दुश्मन। तेरे मन में तो नहीं आ गया था कि मैं तो बहुत बड़े घर की हूँ, ये मैं काम कौन करूँ भाई, जिसे घर में तेरी शादी कर दी तो वो घर तो तने अपना समझना चाहिए। तो महाराज ने बोलिया कि संस्कार बिन माता पिता के घर शत्रु को दरकत, मतलब माता पिता के संस्कार का बिना बालक ने बहुत बहुत गलत रास्ते पर चल पड़ा है। तो माँ पिता ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। सब तो बड़ी गलत बात यह है जो लड़की न्यू कहा करे कि मैंने नौकर समझो, मैं तार घर की नौकरानी हूँ कि सारा घर का काम करूँ। अरे भाई आपके घर में नौकर की बात से है, नौकर वाली भाई आपका घर है उसमें काम करना नौकर थोड़ी हुआ है, आपका घर ही तो काम करना पड़ेगा। और फिर तो इसका मतलब तो उस घर को भी आप अपना घर नहीं समझते। और भाई थोड़ा बहुत सास ने भी बहू का थोड़ा बहुत जो उसका उतना बता दे, सास भी कहीं नहीं सोच ली बहू आगी मैं क्यों करूँ, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, देवरानी जिठानियाँ में क्या काम करे है। जिस तो जो बनता हो ना वो कर लेना चाहिए, प्यार तो रहना चाहिए, लड़ाई से अच्छा तो काम कर लेना वो ठीक है। और फिर भी थोड़ा बहुत अगर पढ़ा भी है तो सास को भी ज़्यादा लड़ाई तो करनी नहीं चाहिए भाई, काम धीरे हो जा, धीरे करे से तू तो न्यू करे से तो ऐसे तो करना नहीं चाहिए, जैसा बन रहा है वो ठीक है, थोड़ा बहुत सब बांट के करना चाहिए, प्यार तो रहना चाहिए।